जो करना चाहते हो आज जी भर के कर लो, और इस बात का मलाल मत रखना कि आपने कुछ चाहा था और आप कर नहीं पा रहे। जिंदगी आपको, वो डायलॉग आता है ना, बार बार मौके नहीं देती। हाँ, बहुत बड़े जब चांसेस मिलते हैं ना जिंदगी में, तो शायद नहीं, लेकिन हर छोटे छोटे चांसेस आपको हर दिन मिल रहे होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, या यूं कहूं उस बड़े दिन के लिए जो चांस आपको मिलने वाला है। किस्मत, एक वक्त एक शब्द आता है किस्मत, कि बहुत कुछ किस्मत के द्वारा लिखा हुआ है, या यूं कहें सब कुछ किस्मत के द्वारा लिखा हुआ है। तो एक और टर्म आती है कर्म, मेहनत, मेरी लगन, मेरा इंटरेस्ट, मेरे द्वारा किया गया कार्य। इन दोनों में बहुत तगड़ी डिबेट होती रहती है। इन सब के बीच आप कभी उलझना मत। जो तय होगा, यदि वो तय है, चलो दोनों पर्सपेक्टिव देख लेना आप। यदि कोई चीज तय है तो वो होगी होके रहेगी, फिर आपका कोई जोर नहीं चलेगा। और यदि सब कुछ आपके हाथ है तो फिर तय रहने पर के भरोसे के बलबूते आपको बैठे नहीं रहना है। कहने का अर्थ है इनका बीच का मध्यम मार्ग आपको अपनाना है, और आपका मध्यम मार्ग बन जाता है कि जो आप चाहते हो वो करो। मैं आज इस जॉब से आया, जैसे ही आया उसके बाद एक मुझे ख्याल आया कि अब मेरे को रिकॉर्ड करना है वीडियो, तो क्या टॉपिक रखा जाए, किस पे चर्चा की जाए। तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि आखिरकार मैं कब से अपने आप के लिए सोच रहा था कि मैं ये यूट्यूब पे काम करना चाहता हूँ, कब से सोच रहा हूँ, मतलब सिर्फ सोच ही रहा हूँ, है ना। और अब जाके मैंने अपने आप को करने पर आमादा किया है कि नहीं, सोचते ही रहेगा, कभी करेगा भी। तो जो आपके दिल जहन में आ रहा हो ना खुद को लेकर, उसको कर दो। देखो क्या लोग कहेंगे, कितने लोग कहेंगे, वो तो पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। उनको कोई मतलब नहीं पड़ता आपसे। तो क्या कर सकते हो फिर आप अपने लेवल पे, आप क्या कर सकते हो? तो आप अपने लेवल पे कर सकते हो कि खुद को हर दिन इस बात के लिए तैयार रखो कि जो आज करना चाहता हूं वो मैं करूंगा। तय कर लो कि मैं जिंदगी में मैंने भी अपने बारे में कुछ सोचा था, खुद के लिए कुछ सपने पिरोए थे। आप ट्राई तो करके देखो। हारते हो जीतते हो वो वक्त की बात है, वो परिस्थितियों की बात है, वो आपके हाथ नहीं है। लेकिन एंजॉय करने का मौका तो मिलेगा, उस पल को जीने का मौका तो मिलेगा। उस पल में, स्ट्रगल में, सफलता में जो सक्सेस मिलती है ना, वो कुछ भी नहीं है। असली जो मजा आता है ना, वो स्ट्रगल के दौर में आता है। सफलता के बाद तो फिर सफलता है ही, फिर तो जो चाहा था वो मिल गया। और एक बार इंसान सेटिस्फाई हो गया तो फिर तो वो अपने आप मर जाता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन एक मौत के जैसी है। और ये जो आप बीच बीच में उलझते रहते हो ना, कि अपनी सफलता के लिए काम करते रहते हो और जद्दोजहद बनाए रखते हो, ये जहां से आता है, यही चीज जीवन को बड़ी भावना बनाती है और इंटरेस्टिंग बनाती है। तो कैसे इंटरेस्टिंग हो सकती है? आपके करने से। अगर आपका कोई फैसला है आज कि मैं पेंटर बनना चाहता था, मैं पेंटर नहीं बन पाया, आज बन जाओ। कोई बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कि आप कोई बहुत नेशनल लेवल पे पहुंच जाओ या कहीं आपका नाम हो जाए, ये हो जाए, अरे छोड़ो। आपका मन था, आप करो, एक बार करो तो सही। जिंदगी में वो सब काम करो जो आपको करने हैं, अपने जीवन के बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए आप जॉब कर रहे हो या और कोई काम कर रहे हो, वो सब करो। लेकिन इसके साथ साथ अपने अपने पैशन को भी फॉलो करो। यदि आपका पैशन था कि आप आगे बढ़ें, आप इस कला में इस स्किल को एक्वायर करें, है ना, अचीव करें, तो करो उसको। फिर उसमें ये टाला मटोली करना कि नहीं ये मेरा तो इच्छा था नहीं, या फिर ये अब कैसे करूं, अब वो हालात नहीं रहे, सब है, आज भी वही है, बशर्ते आप वो नहीं रहे। आप बदल गए दुनियादारी के नियमों के कारण, आप बदल गए दुनियादारी के झूठे वादों के कारण, आप वो नहीं रहे। बस इतना ही तो फर्क हुआ है। अगर आज भी आप अपने आप से बात करें तो आप पाएंगे कि आपका अंदर का जो भोलापन है ना, वो आज भी उसी चीज की पुकार कर रहा है, आपके पैशन की पुकार कर रहा है। अगर आपको कोई गिटार बजाना पसंद था तो क्यों नहीं बजाया? घर पे रखा रखा सड़ क्यों रहा है? क्यों धूल मिट्टी खा रहा है? निकालो किसी दिन, बजाओ। अब कोई कहेगा अबे क्या आप गिटारिस्ट बनने निकल गया तू? मत सुनना किसी की, कोई नहीं। आज भी अगर आपने अपनी इच्छा जताई तो लोग कोई नहीं सुनने को बैठा आपकी इच्छा की बात। तो करो, जॉब कर रहे हो वो भी करो, घर चला रहे हो वो भी चलाओ, परिवार की जिम्मेदारियां देख रहे हो वो भी देखो, लेकिन साथ साथ कभी खुद को भी देखो।
कभी आईने में देखो कि कितना उतरा हुआ चेहरा रहता है आपके इतने सारे काम करने के बावजूद भी। अगर सेटिस्फेक्शन था इन चीजों में तो क्यों नहीं नजर आ रहा? नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने खुद को खो दिया है कहीं। खुद को पाने का एकमात्र जरिया है आज भाई, जो करना चाहते हो वो जी भर के कर लो। और मैं तो कहता हूँ आप यदि मेरी इस उम्र में हैं, 20 25 18 19 की उम्र में है, तो मैं कहता हूँ इससे गोल्डन एज और कुछ नहीं है। बुढ़ापा अगर इस एज में किया गया काम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे गया किसी भी प्रकार से, और आपके इंटरेस्ट में पैशनेट होने के लिए आपको तैयार कर गया, तो बुढ़ापा एकदम मस्त कटने वाला है आपका, बेझिझक, गारंटी के साथ। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, एकदम खुशी के साथ आप इस संसार को त्यागोगे। और बचपन आपका मस्त गया होगा, और हर बच्चे का गया होगा, चाहे वो अमीर रहा हो, गरीब रहा हो, कैसा भी रहा हो, उसका बचपना कभी खराब नहीं जाएगा। ये कुदरत की कितनी कृपा है कि, या भगवान की कितनी कृपा है कि आपका बचपना कभी खराब नहीं जा सकता। अगर आपका बचपना संघर्ष में गया है, आपका बचपना गरीबी के भी बहुत निचले स्तर से होकर गुजरा है, तो भी यह आपको नजर आता है। लेकिन उस बच्चे से पूछो जो आज गरीबी में आज शाम को रोटी खाएगा और उसके लिए उसको अचार मिलेंगे खाने के लिए अचार मिलेगा, और आज पता चला कि वो जब मम्मी के साथ गया तो उसकी मम्मी ने किसी के यहाँ बर्तन साफ किए, और वहां की आंटी ने उस बच्चे को देखा और कहा ले ये आम ले जा अपने बच्चे के लिए। तो आज उसको 2 आम मिले हैं, एक आम वो खाएगा, एक उसका बड़ा भाई खाएगा। आपको लगता है ना देखने में कितनी गरीबी है, कितनी मुसीबत से जी रहा है ना? बिल्कुल सही लगता है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन सच बताऊं, अगर आपकी रूह और उस बच्चे की रूह एक हो जाए ना, तो आप पाओगे कि आप फालतू में चिंता में हो, जो कि जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन अगर आप उस बच्चे के भावों को, फीलिंग्स को देखो, उस आम को लेते वक्त अगर हमें कोई दे ऐसे, तो कितने गड़गड़ाहट होगी हमारे अंदर, कितनी ऐसी होगी अजीब हालत की, यार क्या ये जिंदा दिन देखने पड़ रहे हैं। उसके लिए फीलिंग नहीं आ रही होगी, उसके लिए तैयार होगा आज शाम खाने को मिलेंगे। कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, माँ किन हालातों में ला रही है, नहीं आज तो आम मिलेंगे, आज तो मम्मी आम लाने वाली है। अब बताओ मुझे, बताओ। तो बचपन आप सबका अच्छा गया होगा, पर क्योंकि जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बुद्धि ने आपका साथ देना शुरू करा, तो उसने कहीं ना कहीं आपका विरोध करना शुरू कर दिया। बुद्धि और मन आपस में टकराने शुरू हो गए, और तब बचपन में बुद्धि जीवित नहीं थी, मन जीवित था। तो मन ने हमेशा जीने के लिए तैयार किया कि तुझे बस जीना है, आज और अभी जीना है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो मन कभी नहीं विचार कर रहा। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ी, हमारी 20 25 की एज में आए हम लोग, हमारे मन पर अब दिमाग हावी होने लग गया। ठीक है, क्योंकि उम्र बढ़ते बढ़ते मन ने आदत को गलत आदत में ढालना शुरू कर दिया, जो कि सही नहीं है। उस पर सुधार, उस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि मन तुरंत जिसमें मजा मिल जाए उस चीज को पकड़ लेता है। और ये बचपन में तो ठीक रहता है, क्योंकि आखिर बचपन उसको जीना है, खुलकर जीना है, ग्रोथ पानी है। वहां अगर वो 10 बातें सोचेगा तो कहाँ से ग्रो हो गया। लेकिन जैसे ही हम एक एज पे आ जाते हैं, जिम्मेदारी वाली एज पे आ जाते हैं, जहाँ पे अब हमें खुद के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जिम्मेदारी उठानी जरूरी है, वहां पर दिमाग आ जाता है प्रमुख रूप से। दिमाग फिर हैंडल करने लगता है चीजों को, और मन उस चीजों को नहीं कर रहा होता, तो मन और दिमाग में आपस में भिड़ंत होती है, और इसी भिड़ंत में आप यानी आप एनर्जी, आप सोल, आप आत्मा के तौर पे कहीं ना कहीं अपने आप को खोते हुए नजर आते हो। तो मैं कहूंगा कि आप दिमाग के कहने पर वो सारे काम करो जीवन के, जहां पे आपको पैसे कमाने हैं, जहां पे आपको रिस्पेक्ट कमानी है, जहां पे आपको परिवार को चलाना है, जहां पे आपको दुनियादारी के व्यवहारों को जीना है, वो दिमाग से करो। लेकिन एक काम जीवन में ऐसा करो जो मन के इच्छा के अनुसार भी हो, क्योंकि आपने मन को अगर आप उसका साथ छोड़ दिया ना, तो वही था जिसने आपको बचपन से यहाँ तक पहुंचाया था। आगे भी जीवन को इसी प्रकार से बेहतरीन बना देगा वो मन ही बना सकता है। दिमाग फिर भी एक काम तक लिमिट कर देगा, लेकिन मन अनंत सीमाओं तक पहुंचा सकता है आपको। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसी वाली बात आपके सामने हो सकती है। तो मन को यदि आपने पावरफुल बना दिया और दिमाग को पावरफुल बना दिया और इन दोनों में टकराहट को रोक दिया, आप फिर इन दोनों को कंट्रोल कर पाओगे। और दोनों ही पावरफुल हैं, अपने अपने लेवल पे दोनों ही पावरफुल हैं। लेकिन क्योंकि अपने लेवल पे नहीं है, ये दोनों एक ही लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं कि मेरी सुनो, मैं मन हूं, मैं सदियों से आता आ रहा हूँ, दिमाग तो अभी आया है, मैं तो सदियों को देखता आ रहा हूँ, सदियों से देखकर मुझे एहसास हो गया है कि इस दुनिया में ये सब बकवास फालतू है, मस्त रहो सीधे, मेरे को तो यही आता है। और दिमाग कह रहा है नहीं नहीं, हर टाइम मस्त क्यों रहना,
पैसे वैसे कमा रहे हो ध्यान दो, दुनिया के देखो गाड़ी ला रही है, दुनिया के देखो इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने शौक मौज कर रहे हैं, ये करो, तो दिमाग इस तरह देख रहा है। दिमाग अभी गलत नहीं है, क्योंकि दिमाग जो है वो सर्वाइवल थ्रेट्स को पकड़ रहा है कि भाई यहाँ पे दिक्कतें आएंगी सर्वाइवल लेवल पे, तो उन पे बहुत कंसर्न है। मन इस चीज में कंसर्न है ही नहीं, मन को फर्क ही नहीं पड़ता लंगे लेटे हो, पोंगे लेटे हो, अमीर हो, गरीब हो, मन को तो बस ये है कि आज मस्ती मिल जानी चाहिए। तो मन भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि मन हर दिन मस्ती में जीना चाहता है, और दिमाग चाहता है कि खुशी आएगी ही इसी बात पर कि अगर आपके पास पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा, गाड़ी होगी, बहुत कुछ अच्छे रिलेशन होंगे। दिमाग इस तरह, दोनों ये अपनी अपनी जगह पर सही है, प्रैक्टिकली मन भी और प्रैक्टिकली दिमाग भी अपनी जगह सही है। लेकिन इन दोनों के बीच जो टकराहट हो रही है, उसको रोकने का काम हमारा होना चाहिए। हम उसको रोकें, और जैसे ही हम उसको रोकेंगे तो उसका रोकने का एक ही जरिया है कि आप दिमाग के कहने पर जीवन के वो सब काम करो जिसमें दिमाग सेटिस्फाई हो, कम से कम उसको ये फ्यूचर के सिक्योर होने का एहसास हो जाए कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, चलो आज कल मेरा फ्यूचर सिक्योर है, कल मुझे फीस भरनी है, चलो सैलरी आएगी, पैसा आएगा, चला जाएगा, तो दिमाग सिक्योर हो गया। अब मन की सिक्योरिटी के बारे में सोचो, सोचो कि मन ने क्या चाहा था, आपने वो किया है क्या? अभी तक नहीं किया ना, शुरू कर दो। अगर मन चाहता था कि भाई तू क्रिकेट खेलना छोड़ दिया तूने, तो जाओ उठो मॉर्निंग में, थोड़ा अर्लियर मॉर्निंग में उठ जाओ। क्यों मर, अब नींद तो थकान तो उठेगी, लेकिन उठ जाओ। क्यों? क्योंकि आपका मन के लिए करना, आपको अपने मन के लिए करना है। जैसे ही आप करोगे, आप देखना आपका मन सपोर्टिव हो जाएगा, क्योंकि मन इंतजार कर रहा है कि दिमाग की सुने जा रहा है, मेरी नहीं सुने जा रहा, दिमाग की सुने जा रहा है, मेरी नहीं सुने जा रहा। आप एक बार उसकी भी सुन लो, उसकी सुन लो, वो आपके नियंत्रण में आने को तैयार है, क्योंकि बचपन से उसने ही साथ दिया और आज आप भूल गए उसे। और वहीं जब आपको लगता है कि भाई मेरे को ना, जैसे मेरे को गाना गाने का रहता है, तो मैं कभी भी रैंडमलेसली मैं गुनगुना ही देता हूँ कुछ ना कुछ गाना, है ना। तो इससे क्या है, ये मैं मन को सेटिस्फाई करता रहता हूँ। एक मेरा ये यूट्यूब चैनल, ये मेरे मन मुताबिक है यार, इकलौता एक ऐसा काम है मेरे, गाना गाना, यूट्यूब पे आना। और इन फ्यूचर जब मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल कर लूंगा, तो उस वक्त गाना सीखना, गिटार बजाना, पियानो बजाना सीखना, इंस्ट्रूमेंट टाइप ये सब सीखना, ये मेरा रहेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं तो अपने मन के खुशी के लिए काम करना शुरू करूंगा, फिर पूरे मन के खुशी के लिए काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि दिमाग की जो खुशियां थी, दिमाग का जो डर था, वो सबसे बड़ा होता है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। दिमाग को इस बात से डर नहीं होता, ये झूठ होता है कि मेरे रिश्ते छूट जाएंगे, मेरे अपने छूट जाएंगे, मेरे प्यारे छूट जाएंगे। दिमाग ये सब नहीं सोच रहा होता है, सच बताऊं तो। दिमाग इसके पीछे के कॉज की बात कर रहा होता है, वो कॉज बोल नहीं रहा होता दिमाग डायरेक्ट। ठीक है, बस ये ऊपर ऊपर के रिजल्ट बोल रहा होता है। कॉज, कारण जो होता है वो पैसा ही होता है। आज आपके पास धन दौलत बेशुमार आ जाए, तो आपको अब उसके बाद हर किसी की कदर होने लगेगी, या हर किसी को आपकी कदर होने लगेगी। आपको उन पैसों से रिश्तों को चलाना है, और बहुत अच्छे से चलाना है, व्यवहारिक तरीके से चलाना है, तो आप चला पाएंगे। पैसे नहीं होंगे तो कोई रिश्ते भी नहीं चलेंगे। तो बताओ, पैसा आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, और दिमाग को भी स्टेबिलिटी देगा, सिक्योरिटी देगा। दिमाग को सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपके फिर अपने मन के मुताबिक काम करोगे, फिर आप अपने मन की संतुष्टि पे काम करोगे, और मन की संतुष्टि पे काम होते ही आपका चेहरा खिलखिलाहट से बढ़ जाएगा। तो जीवन को जीने का एकमात्र उद्देश्य आप आज से बना लो कि जो मैं चाहता था, जो मैं करना चाहता हूं, वो करना आज से और अभी से शुरू करूंगा। कल पर नहीं टालूंगा कि देखते हैं कल होता है, कल देखेंगे होगा कि नहीं होगा। अरे छोटा मोटा, सही गलत जैसे भी हो, आज शुरू कर दो। मैं इस चैनल को शुरू कर चुका हूं, जबकि इसमें ना जाने कितनी गलतियां अभी भी होंगी। किसी को अगर सही बंदे को दिखाया जाए तो वो भी बता देगा इसमें अभी ये मिस्टेक है, अभी इसमें हुक नहीं है, अभी इसके स्क्रिप्ट नहीं है, अभी इसमें थंबनेल नहीं है, अभी इसमें बड़ा बला 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 सब बोल देगा। लेकिन मैं उससे ये बोल सकता हूँ, या वो मुझे ये बात तारीफ कर सकता है कि भाई अच्छा है, शुरू तो किया कम से कम तूने, बाकी तो शुरू ही नहीं कर पा रहे तूने, कम से कम शुरू करके कंटिन्यू और डेली है तो है कम से कम। और यही पैशन है, और यही मेरा इंटरेस्ट है, यही मेरी खुशी है। तो आप लोगों से यही इच्छा है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये बात है कि अपने जीवन में जो आप करना चाहते हो ना दोस्त, आप आज से और अभी से शुरू कर दो। विचार मत करो, वेट मत करो कि कल आएगा, कल देखेंगे, कल सोचेंगे, नहीं। आज से अभी से जो भी मन कर रहा है शुरू कर दो, क्योंकि एक दिन निकल जाएगा तो फिर सिर्फ अफसोस के अलावा और हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। वो का एक दोहा नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये ऐसा वाला हालात हो जाएंगे। माना जिंदगी आपको हर बार मौके दे देगी, लेकिन हर बार जब भी मौके देगी रिग्रेशन के साथ देगी, और वो रिग्रेशन बहुत बुरा होता है। मतलब जो रिग्रेट होता है ना खुद को लेकर, खुद के डिसीजन को लेकर के, वो बहुत बुरा होता है। तो आपका अगर मन है, करना है, कर दो भाई। कम से कम फ्यूचर में
सफल होते हो नहीं होते हो, लेकिन एक बात रहेगी, रिग्रेशन रह रहेगा कि चाहता मैंने ट्राई कर दिया भाई, हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन चाहता मैंने किया जरूर, एंजॉय किया उस मोमेंट को। आपको अपनी हार को भी एंजॉय करना सीखना होगा, आपको अपनी बेइज्जती को भी एंजॉय करना सीखना होगा। जानता हूं ये मेंटेलिटी थोड़ी पागलपंती नजर आएगी, क्या जतिन क्या चुतियापंती पागलपंती वाली बात कर रहा है, कोई अपनी हार पे कैसे मस्ती बना सकता है, कोई अपनी असफलता पे कैसे खुश हो सकता है, कोई अपनी बदतमीजी कोई उसकी कर रहा है उस पर कैसे खुश हो सकता है। देखो हो जाओ, सामने मत दिखाओ, लेकिन मन में अंदर एक खुशी बरकरार रखो कि चाहे कितना भी मेरी हालत बुरी से बुरी हो जाए, चाहे मेरे सड़क पे आ जाऊं, मैं मन की खुशी को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। अपनी हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ नया खोज लूंगा। टेक्टिक, दिमाग को अवेयर ऑब्जर्वेशनल स्किल ये तैयार रखो अपनी, कि आपको दार्शनिक बने रहना है हर पल, ताकि आपकी खुशी दिनों दिन बढ़ती ही रहे, खत्म ही ना हो। ठीक है, दुख आपके खुद के कारण की वजह से हो रहा है, किसी और के कारण की वजह से नहीं हो रहा। दूसरे पे उंगली उठाना बंद कर देना। दुख हो रहा है खुद के कारण की वजह से हो रहा है। मैं भी अगर कहूं मेरी लाइफ में कोई दुख आएगा तो मैं यही अपने आप को ही ब्लेम करता हूं। अपने आप को सबसे पहले ब्लेम करना सीखो, क्योंकि वो आपको अथॉरिटी देता है खुद के लिए। और जब आप खुद को ब्लेम करना शुरू करते हो तो खुद को निखारना भी शुरू करते हो, उसका सेकंड स्टेप ये ऑटोमेटिक बन जाता है। तो जो चाहते हो वो आज से और अभी से करना शुरू करो। छोटा मोटा गलत सही जैसे भी व्यवस्था बन सके उसको करना शुरू करो। मैंने चैनल के बारे में सिर्फ सोचा ही नहीं, अब फरवरी 2026 में सोचा ही नहीं था, मैंने सीधे सीधे कर दिया था। मैंने चैनल एक 1 फरवरी को शाम को 5 बजे क्रिएट किया, शायद 5 बजे ही वीडियो नहीं, नेक्स्ट डे 2 तारीख मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, अपलोड की, फिर 3 तारीख रिकॉर्ड की, अपलोड करी, और ऐसे हर दिन करता रहा। और आज मुझे जुलाई, और इस जुलाई में मैंने अपने आप से जो चैलेंज लिया हुआ है, चैलेंज किस बात का, इस जुलाई के 31 दिन नॉन स्टॉप वीडियो अपलोडिंग का। टाइमिंग फिक्स नहीं करी है मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी इतना डिसिप्लिन, इतना कंसिस्टेंट नहीं हूं, लेकिन आखिरकार मैंने यहां तक काम किया। और आज 8 जुलाई 2026 हो चुका, मतलब मुझे लगातार 8वां दिन है ये वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों इसको। आप भी अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो और एंजॉय करो। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।